उन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, तो सभी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है। तो जहां तक रमोला जी की बात है, 13/12/1980 में इनकी रेल सेवा में नियुक्ति हुई थी और लगभग 42 वर्ष सेवा करने के पश्चात 31/12/2022 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। हम भगवान से इनके दीर्घायु की कामना करते हैं और ये आरोग्य रखें। और जहां तक इनका सामाजिक क्षेत्र रहा हो, शायद ही ऐसा कोई काम न हो जो इन्होंने न किया हो। किसी भी प्रकार का काम हो, रामला से संबंधित कोई भी काम हो, और साथ ही साथ ये रेल विभाग में भी बड़े सहयोगी रहे हैं। जो भी लोग इनके पास काम के लिए जाते थे, चाहे इनके बस में नहीं होती थी, ये किसी न किसी को पकड़ के उस काम को करवा के लाते थे। कई बार मेरे पास मकान इतने अलॉट करवाए हुए इन्होंने मकान, ये पंडित ये काम तो होना है, तो मतलब ऐसा जोर दे करके करवाते थे। बड़ा अच्छा इनका सहयोग रहा है। वो भी आज हमारे बीच में है इस सम्मान समारोह में। मैं गोपाल जोशी जी से निवेदन करूंगा कि आकर के उनका अभिनंदन करें, और साथ ही मैं अपने सचिव महोदय गुप्ता जी से, राकेश नेगी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी उनका सम्मान करें। और हमारे बीच में एक हमारे सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं श्री सोहन सिंह कटैत जी। मैं निवेदन करूंगा अमर सिंह धोनी जी से, आप उनका अभिनंदन करेंगे। सोहन सिंह कटैत जी, इनका भी पूर्ण सहयोग रहता है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है, उनको सूचना मिले तो ये तुरंत यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हमें आशा है कि अपना सहयोग हमें देते रहेंगे। और रावत जी, आप इधर से आ जाओ। से आदरणीय अध्यक्ष महोदय और महासचिव और आप सभी उपस्थित साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे बच्चों के समान साथी हैं और मेरी बहनों भी हैं, और आप सबको खुशी हुई है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से इस काम को निभाया है। बच्चों से देख रहा हूँ इसका संस्थापन यहाँ पर, लेकिन जो आनंद मुझे इस साल आया है, इस संस्था को, इस रामला को आप लोगों ने जिस तरह निभाया है, जिस तरह से किया है, वो मुझे पहले बहुत कम देखने को मिला। ये सब आप सबका मेहनत है, परिश्रम है, ईमानदारी है, और सबने अपनी जिम्मेदारी से काम किया। जबकि हम ये सोच रहे थे कि हमारे पास अब आदमी यहाँ कम है कॉलोनी में, सब लोग इधर उधर चले गए, रिटायर हो गए, चले गए, लेकिन कैसे काम चलेगा। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से जिस तरह से लोगों ने निभाया इस काम को, मैं इस बड़ी उनकी तारीफ करूंगा। और मैंने इस ऐसा करीब परिश्रम करके लोगों ने देखा, कम होते हुए भी बहुत अच्छा काम किया, और एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने काम अपने जीत करने नहीं भाई। और पहले तो ऐसा होता था, तो जितना और जितने ज़्यादा आदमी होते हैं उतने ही काम कम होता है, जितने कम होते हैं आदमी उतने ज़्यादा कम होता है, तो मेहनत होती है। आज यही काम हुआ और बड़ी अच्छी से काम किया, और मैं आप सबका धन्यवाद करूँगा जिस तरह से आप लोगों ने काम किया, कलाकारों ने और कार्यकर्ताओं ने, अध्यक्ष महोदय ने, महासचिव ने, उप प्रधान जी ने, और अपनी अपनी जिम्मेदारी से निभाया। और मैं तो आशा यही करूँगा कि आइंदा भी आप लोग इसी तरह से इस संस्था को और आगे बढ़ाएं और इस तरह से काम निभाएं और अपनी जिम्मेदारी से करें, ताकि हमारे बीच में बाकी हमारे सेवानिवृत्त साथी हैं, हमारे रावत जी हैं, प्रेमचंद रावत, ये मेरी बहुत नजदीकी हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे। जब से ये नौकरी पर लगे हैं तब से मैं इनसे जानता हूँ, इनके आना जाना मेरा रहता था, और उसके बाद आज तक हमारा इनसे मिलना है। और इतने रामला में भी हमारे संस्था में इन पूरा सहयोग दिया है, और इनकी एक अलग पहचान है कि जो इस तरह से काम करते थे संस्था के अंदर भी और अपनी डिपार्टमेंट में भी। तो मैं अब ज़्यादा काम हो इनके लिए कि
जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है और आने वाले समय जितना जीवन इनका जो है भगवान से प्रार्थना करेगा कि लंबी उम्र हो, भगवान उनको सदा खुश रखे और आनंद देते परिवार से। बाकी धन सिंह जी हैं, ये भी हमारे संस्थापक हैं, लेकिन काम संस्था के अंदर कम आते थे, लेकिन पीछे जो काम था वो लिखते रहते थे। बाकी साथ ये है वो मेरे साथ गाँव के भी हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं के भी हैं भी हैं। बड़े अच्छे आदमी हैं और ईमानदार है। आप रिटायर हो गए हैं तो रिटायर होते हैं, आप सेवा करने के बाद जाना ही पड़ता है, लेकिन जब तक सेवा की रेल अपने देश की, अपने समाज की सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम किस तरह से सेवा करें देश की, किस तरह से देश की, और ईमानदारी से करें और अच्छी तरह से जब रिटायर हो जाते हैं तो इससे बढ़कर और कोई नहीं करता। और मैं इन तक यही कहूँगा, भगवान की जो शेष जीवन है वो भगवान उनको वो लंबी उम्र दे और परिवार से सदा खुश रहे। और हमारे बीच में हमारे रमोला जी हैं, रमोला जी हैं, इनके बारे में हम जितना भी कम कहेंगे कहीं कम होगा। इन्होंने तो अपनी खेल में सेवा भी की है, लेकिन इस संस्था की जो भी सेवा की है उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। कि ऐसे आदमी बहुत ही कम होंगे जो आने वाले समय में भी देंगे। कोई भी काम है जिन्होंने भी कभी नहीं कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये काम इसलिए नहीं है, अपने को कभी बड़ा नहीं सकता। सबसे छोटा समझकर हर काम को पहले ले जाते हैं और इससे मेहनत की आदमी हमारे समाज में, हमारे संस्था में हम इनको भूल नहीं सकते, संस्था इनको भूल नहीं सकते लोगों को। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करते जो लंबा हो तो भगवान उनको खुश रखे, सदा खुश रहे परिवार से। कल मैं बात मेरा दोस्त जिससे कल बात कर रहा था आपको, और ये मैंने देखा नहीं इन लोगों का जो मेहनत है और ये आप देखो आगे क्या होता है। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर किया। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस बार हमला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसा कि रावत जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। पुनः सिंह जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करने का काम करेंगे। और पुनः निवेदन करूंगा कि मेघचंद रमोला जी को भी स्मृति चिन्ह देकर उन्हें भी सम्मानित करने का काम करें। भेंट उन्हें देकर के उन्हें सम्मानित करने का काम करें वीरेंद्र रावत जी को। महासचिव जी से भी निवेदन करूंगा कि धन सिंह जी को भेंट देकर उन्हें सम्मानित करने का काम करें। और अपने उपाध्यक्ष गंगा सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो मेघचंद रमोला जी को ये भेंट देकर सम्मानित करने का काम करें। और कुछ देना तो अभी दे दो दोस्तों, जो 3 साल की है। स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन 1,03,101 जो हमारे खर्चे रहे। डोनेशन दिया हमने 64,500, जिसमें हमने वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट को 40,000 और कपिल जो हमारे कपिल जी ने उनको दिया 26,500 के आसपास। चौकीदार का एक्सपेंसिव था 10,000। महासचिव महोदय, संयोजक मंडल के सदस्यगण एवं हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं जो मंच पर विराजमान हैं, वो सभी लोग तथा मेरे सभी साथीगण, बच्चे और सभी लेडीज, लड़कियां। अभी हमारे पास जो भी करीब 52,121 पैसे ये हमारे को प्रॉफिट है, ठीक है, इस काम का। अब हमारे पास टोटल अमाउंट आज की तारीख में संस्था के पास है 3,60,950 रुपये 90।
हमारे पास आज की तारीख में नेट बैलेंस है। इसमें से हमारे पास जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में हमारे पास लगभग है, तो इनको पार्टियों का दौर आज से स्टार्ट हो गया है, समझ लीजिए आप। तो पहली पार्टी रमाकेंद्र मंडल इनको दे रही है। ये बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, बहुत ही। तो हमें याद है कि इनके घर पे सामान आता था, राशन में आना, दरिया लेके पहले बिछा बिछू के सब कुछ, उसके बाद अंत में सारा सामान समेट के फिर अपने घर में जाना। तो सारा काम यही जो है, इन्होंने कभी यही सोचा कि छोटा है ये बड़ा है। इवन हम लोग भी कहते थे यार कि आदमी अगर उसमें फंड के क्राइसिस रहते थे, तो जैसे कोई गैस आ रहा है तो चाय बैठ, तो चाय भी आप हर काम कर लेना चाहिए। बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, ये भी अब भूमिका चले गए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अपनी इनकम के जरिए को जो है वो बढ़ाने का प्रयास करें। वो ये कंपनी थी तो उसका कोलगेट बनाने का काम करती थी जी, तो उनका कोलगेट 50,000 से ज्यादा कस्टमर कभी हुए नहीं उनके, हमेशा 50,000 कस्टमर रहते थे। 50 साल से ज्यादा कंपनी को हो गया लेकिन एक कस्टमर है नहीं हो। अब उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा संकट हो गया, कोलगेट बिक नहीं रहा, 50,000 बिक रहा है पिछले 50 सालों से, कुछ बन नहीं रहा मामला इसका। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को सीई अपॉइंट किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी के, उनको अपॉइंट किया। बहुत सारे लोगों ने बड़ा दम लगा दिया लेकिन सेल बढ़ी नहीं। उसके बाद एक शख्स आ गया, उन्होंने कहा सर मैं आपकी सेल जो है बढ़ा सकता हूँ। तो उसने कहा भाई कैसे बढ़ाओगे? कहने लग गया कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, बस हाँ मेरे को 3-4 महीने का मौका दीजिए। 3-4 महीने का उनको मौका दिया गया। तो अचानक जो सेल थी 3-4 महीने के बाद वो 50,000 के बजाय 1.5 लाख हो गई। तो सबने कहा यार बहुत गजब कर दिया आपने, ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया भाई, ये तो अचानक सेल 3 गुनी बढ़ गई। तो उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया सर, जो आपने पेस्ट का जो मुंह था वो आपने बहुत छोटा कर रखा था, हल्का कर रखा था, तो उसमें से पेस्ट निकलता था कम, तो कंजप्शन आपका कम होता था, इस्तेमाल कम होता था। मैंने उसका मुंह चौड़ा कर दिया तो जरा सा कोई दबाता है तो ढेर सारा पेस्ट बाहर निकल जाता है। तो जहां पर जो आदमी एक कोलगेट यूज करता था आज वो 3-3 कोलगेट यूज कर रहा है। तो मेरा कहने का भाव आपका सिंपल सा ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने मुंह को थोड़ा खोल दें, यानी एफर्ट अगर हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी इन्होंने साहब ने बोला, कैशियर साहब ने कि साहब 90,000 या 1 लाख समथिंग आपका जो है रसीद बुकों से उससे क्या नाम है मेंबरशिप की इनकम हुई। मेरा अपना ये मानना है कि मेंबरशिप की इनकम का अगर श्रेय जाता है तो वैसे तो सभी लोगों को जाता है, लेकिन 2 लोगों ने इसमें जी तोड़ करके काम किया और उन 2 लोगों में एक माधव सिंह रावत जी थे और एक आपके गंगा सिंह रावत जी थे। अगर ये भी अपनी जगह पर स्थिर हो जाते, ये भी बैठ जाते, ये भी इतने चक्कर नहीं लगाते। एक दिन हम पोस्टर लगा रहे थे तो सुबह 8-8 बजे की बात है, शायद उससे पहले का टाइम था, बारिश हो रही थी। ये दोनों भाई हाथ में वो थैला लेकर के घूम रहे थे। मैंने कहा कहाँ करने लगे यार, वो मेंबरशिप काटने के लिए। तो कहने का मतलब आपका सिंपल सा है, शोषण का मतलब यह है कि आपने समाज को कंट्रीब्यूट करना, आप समाज से वापसी की कामना मत कीजिए। तो जब तक आप जुड़े हैं या जब तक हम लोग जुड़े हैं तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि आप मैक्सिमम इसमें कंट्रीब्यूट करें। कहने का मतलब यह है कि जो पेज का मुंह है उसको सब चौड़ा कर दे और हर आदमी अगर एफर्ट करेगा तो वो पॉसिबल है कि हम इस काम को कर सके। और खर्चे तो होंगे ही, आप रावण जलाओगे, आप कितनी मर्जी कंजूसी कर लो तो आपने रावण को हर साल जलाना ही है। आपने टेंट भी हर साल लगाना है, आपने म्यूजिक भी हर साल चेंज करना है, आपने हर साल जो है कपड़े भी लाने हैं, तो उनको तो कम किया ही नहीं जा सकता, वो पॉसिबल नहीं है। फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। बाकी हम अपनी कोशिशों को बढ़ाते रहें, इनकम के जरियों को बढ़ाते रहे, तो जो मुझे 100% उम्मीद है कि आने वाले समय उसके परिणाम अच्छे होंगे। और सभी लोग कोशिश करें। हमारे अभी साथी बैठे हुए हैं, मैं तो रिटायर मानता नहीं उन्हें, अभी बहुत जवान आदमी है। रावत जी हैं हमारे, सोहन सिंह कठेर जी हैं, नेकचंद रमोला जी को हमने पहले ही कतार में लगा दिया। हमने कहा भाई साहब आज सारे लोग इकट्ठे हो गए, आज हो जाएगा आपका भी, क्योंकि फिर 31 तारीख के बाद फिर इकट्ठा करो, एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल सबके पास समय का बड़ा अभाव है। और साथ में हमारे जो है धन सिंह रावत जी हैं, तो ये सभी लोगों ने यहाँ पर आकर के बड़ा कृपा की। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आपने बड़ा सहयोग हमें लगातार दिया। रावत जी के साथ, कठेर जी के साथ और रमोला जी के साथ तो हमने खूब काम किया हुआ है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब आप सभी लोगों से यह है कि प्लीज यार सभी एफर्ट करो, जब तक हो जिससे जितना दम लग पड़ता है उतना दम लगाने की कोशिश करो, तो 100% कामयाबी जरूर मिलेगी। और तभी ये संस्था को हम लाइफ लंबे पीरियड तक रख सकेंगे। अगर सभी ने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वादियों को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
और मैं जोशी जी से निवेदन करूंगा, गंगाधर जोशी जी से, कि इस बच्ची को अपना आशीर्वाद दें और उन्हें सम्मानित करने का काम करें। ऐसे बच्चे जुड़े रहे हमसे और इनकी सेवाएं भी हमें मिलती रहती हैं और अपना अच्छी भूमिका इन्होंने। आप ले लो, ये नन्या पाठक है, सुपुत्री है हमारे मनमोहन पाठक जी की। अब इनके बारे में तो बोलना ही बेकार है, पाठक जी के बारे में बिल्कुल ही बेकार आदमी है ये। तो सुपुत्री है, ये कहाँ से लिया? अब है जय श्री, जय श्री यहाँ पर है। जय श्री ये शिव शंकर ढूंढी जी की पुत्री है। और अब मैं राणा जी से निवेदन करूंगा कि आप आगे के लिए यहाँ पर आए। अशिंका अराड़ी, अशिंका अराड़ी जी हैं। अंशिका इन्होंने बड़ा अच्छा रोल निभाया। देवेश जोंडी वो भी आए। और अब कलाकारों की सूची आ रही है और मैं अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि अब आप इनको सम्मानित करने का काम करेंगे। प्रियांशु, मास्टर प्रियांशु, ये बानर सेना के हमारे थे, आए हैं यहाँ पर। इधर आना। प्रियांशु ये फादर सिंह का कैमरा ले लियो, फोटो खींच लियो। हाँ ये खड़े रहे। सनी ये भी बानर सेना नहीं है, जा आए हैं। मनमोहन पाठक जी के सुपुत्र हैं ये भी। चल 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 चल। इनके साथ ही इनका पुरस्कार ले रहे हैं। बारी बारी से मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि बारी बारी से सबसे दिलवाते रहना। प्रियांशु बानर सेना के सिपाही रहे ये भी। प्रियांशु आया। सानध्या तिरजक राणा जी, तिरजक राणा जी हैं यहाँ पर उपस्थित। ये जोगिंदर राणा जी के यहीं रहे, मेरी बनाई है। मानस, मानस पुत्र हैं गोपाल जी के, मानस जी हैं यहाँ पर। हाँ देव कुमार आजाद सिंह के सुपुत्र हैं। देव कुमार जी ये भी बानर सेना के योद्धा थे हैं। कोई और साथी उनका ले सकता पुरस्कार तो आ जाए। राज, मास्टर राज, मास्टर कार्तिक, कार्तिक भी हैं यहाँ पे। ये भी बानर सेना के हैं। मनी, मनी है। आदि, आदि, विशाल, आदि भी नहीं उपस्थित है। विशाल, लक्षित, लक्षित है। नीरज, नहीं अभी मेरी बनाई। हाँ ये बानर सेना होगी सारी। अच्छा ठीक है, दे देना उसको। मनीषा, मनीषा जी है। पीछे रहिए। मनीषा जी आए। मैंने किस चीज का पाठ खेला था यार, आगे लिख देते। तारा। अच्छा तो तारा का अभिनय निभाया था इन्होंने। ये उसकी बहन। अच्छा अच्छा
मनीषा कौन थी? मनीषा का लेने आएंगे। हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह रावत जी उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर बैठ जाएं। सुरेंद्र सिंह रावत जी कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। थोड़ी देर में आपका भी कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। श्रिया है, साक्षी को श्रेया, हाँ साक्षी, राज, कृष्णा, अंकित, गुप्ता होगा, करण गुप्ता जी, मुकुल पाठक जी, ताली बजती रहनी चाहिए। कलाकारों का हौसला अफजाई होना चाहिए। अनिकेत पाठक, आप यहीं पे रहो और दोबारा नंबर आ जाएगा। अनिकेत पाठक, और अब मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं ऐसे कलाकार को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा जिन्होंने रामलला स्थल में पूरा ही रामलला मंच को हिला के रख दिया था और हम लोगों का इतना बड़ा सम्मान किया उन्होंने, मतलब उसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहेंगे और उनके ऊर्जा और उत्साह के लिए नमन करना चाहेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जीवंती देवी, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। उन्होंने मंथा का जो रोल निभाया कितना सुंदर और सही रोल था, और साथ में सबरी का रोल। हम माता जी का आशीर्वाद भी लेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में आपने अपने साथ और महिलाओं को जोड़ना है जो इस प्रकार के कला में हमारा सहयोग देंगे। हमारे बीच में जोरदार तालियां माता जी के लिए। भाई बहुत ही मतलब जज्बा इनके अंदर है और एक जो ऊर्जा का काम किया है, हमें आशा है कि आने वाले समय में आप जरूर अपना सहयोग हमें देंगे। मैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर उन्होंने वहां पर अपना कार्यक्रम दिखाया था। हम आभारी हैं माता जी का। बढ़ेंगे। सबसे पहले हर्षित पाठक, इन्होंने मकर ध्वज का रोल किया है। तालियां जरूर लगनी चाहिए। इसके बाद बबीता पाठक शायद यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इन्होंने समुद्री माता का रोल किया था। इसके बाद अंगद के पात्र हैं मुनि, नाम तो क्या मुनि? अंगद नाम है। अच्छा, अंगद नाम है और मुनि राक्षस का रोल किया था उन्होंने, है अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है करण ने भी मुनि और राक्षस का रोल किया था, ये भी नहीं है। टिक मार दो, वीडियो बनाइए। हर्षित पाठक का हो गया, तेरा खत्म ना सारे। करण का नहीं हुआ। और अमन पांडे हमारे तबला वादक हैं। ये कौन थे? अमन पांडे तबला वादक है और ये बहुत ही जो हर काम के लिए पीछे बना दो, हटना राइट, चलो ऐसे बोल देते हैं।
कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास आकाश पांडे, भरत के रोल के पात्र हैं हम इसमें। आकाश पांडे। इसके बाद तालियां बजती रहनी चाहिए। इसके बाद राहुल रावत हमारे राम के पात्र हैं और डायरेक्टर भी हैं। राहुल रावत जी शायद आज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है वीरेन नेगी जो के पात्र हैं, लेकिन जो है हमारे जेके महोदय में से। उसके बाद क्या नाम ले, मनमोहन पाठक जी। यार आवाज आ रही है, आवाज में चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मनमोहन पाठक जी के बारे में क्या कहें? सूरज के आगे चिराग दिखाने वाली बात है। बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, नाव नहीं से यहाँ आते हैं। हम लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते। एक मिनट पाठक यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। हम लोग यहाँ बुलाई बाग नहीं आ पाते, ये जो है नागलोई से यहाँ आ जाते हैं और बिना कोई जो है स्वार्थ के राम की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप तो रहते हैं और बच्चों को भी तत्पर रखते हैं। प्रभु श्री राम इनके बच्चों को दीर्घायु दे इसी तरह पढ़ते हैं। मनमोहन पाठक। इसके बाद है अमर सिंह धोनी। अरे ये माइक जा रहा भाई, लाइट गई। इसके बाद अमर सिंह धोनी जी के बारे में भी क्या बोलूं, ये बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, बहुत सेवा करने वाले और प्रभु श्री राम ने इनकी सुनी भी है। इनको जो है ये ग्रुप डी में प्रमोट हो गए, इससे बड़ा राम का आशीर्वाद कहीं आपको दिखाई देगा धोनी जी। उसके बाद है गिरीश खराड़ी जी। गिरीश खराड़ी जी के बारे में भी, ये भी कर्मठ कार्यकर्ताओं में से एक है। इनके दूर मानेसर नौकरी करने जाते हैं और उसके बाद भी समय निकालते हैं जिला के लिए और अपना रेसल में भी, और पूरे 10 दिन काम करते हैं। जोरदार तालियां दी जा रही है। इसके बाद मेघनाथ के पात्र हैं अंकित रावत जी। आज अभी अंकित रावत जी माधव जी के पुत्र हैं। अंकित रावत जी बहुत अच्छा रोल दिया है मेघनाथ का। प्रभु श्री राम उनको भी दीर्घायु दे। इसके बाद अंकित पांडे जी, इन्होंने बाली, कुंभकर्ण और केवट 2 का रोल किया था। अंकित पांडे हैं। अंकित नहीं, अमन पांडे यार नाम अंकित लिखा हुआ। चलो कोई नहीं। मैंने का पता था, मेरे से पूछा भी नहीं। इसके बाद है दीपेश जोशी। दीपेश जोशी ये हमारे अध्यक्ष महोदय के सदस्य हैं, बहुत ये भी आने वाले कर्मठ कार्यकर्ताओं में देख रहेंगे। इसके बाद है देवू केमेटी। जेमेटी जी के हमारे पुत्र हैं और ये भी जेमेटी जी का कार्यकर्ता, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता उन्हीं के साथ जेमेटी जी भी है। देवी जेमेटी जी के बाद है करण गुप्ता, नारद मुनि का रोल किया था। करण गुप्ता, आ जाओ करण गुप्ता जी नारद मुनि के रोल में। इसके बाद है पीयूष जोशी। ये भी पकड़। पीयूष जोशी ये भी पीयूष जोशी मेरे ख्याल से परशुराम का पात्र किया था। इस पर से हो तू ही नहीं। इसके बाद हमारे बहुत ही कर्मठ और हमारी संस्था के महासचिव महोदय सर कौशिक लोगाई जी, ये जोरदार तालियां। ये भी बहुत सेवा करने वाले दिन रात
एक करने वाले जो भाई रामला मंचल है का पद, इसके अलावा रामलीला का सारा कार्यभार ही इनको पे था। बहुत बहुत इनको बधाई है और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद नतीश साहब जी आए थे यहाँ पे। उसके बाद अंकित गुप्ता, अमजद का पात्र, वो उनको मिल गया। इसके बाद है हर और मुनि का रोल किया है जतिन हराड़ी, आने वाले कलाकार हैं जतिन हराड़ी जी। ब्रह्मा का पात्र कमल जोशी शायद नहीं है। अब इसके बाद और एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है, हमारे अध्यक्ष महोदय रमेश जोशी जी। 2000 रमेश जोशी जी परशुराम का पात्र किया और अध्यक्ष रहे हैं, हमारे अध्यक्ष हैं और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, दिन रात काम करने वालों में से एक है। बिना स्वार्थ के, कोई निस्वार्थ भाव से काम करते हैं प्रभु श्री गोपाल भंडारी जी। गोपाल भंडारी जी भी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हनुमान जी का बहुत अच्छा रोल उन्होंने किया है। जोरदार तालियां गोपाल भंडारी जी के लिए। उसके बाद सुमन के पात्र श्री मनीष अधिकारी, आजा मनीष आ जाओ, आओ सब आओ यार। श्री मनीष अधिकारी जी, सुमन का पात्र हमारे राकेश जैगी जी हमारे सचिव हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उनके बाद दक्ष छोटा राम का छोटा वाला। उसके बाद बांशु, छोटा लक्ष्मण बांशु, दोनों जुड़वा भाई हैं। चलो, उसके बाद मनीष अधिकारी हो गए। जतिन पाशी तारिका का रोल अच्छा, वो है नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट रमन है, ये मुनि बने हैं, मुनिगण में से एक थे रमन जी हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है। शिवम नेगी सुबाऊ के रोल में, ये भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद चंद्रशेखर पांडे जी, हमारे चंद्रशेखर पांडे जी 2000 तालियन के लिए बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। 10 दिनों में लगातार सेवा आपने करी है। हमारे जो है बड़े पांडे जी के ये सुपुत्र हैं, प्रभु श्री राम इनको भी दीर्घायु। सर ने तो बोला मैं तो रुकेगा। मानस भंडारी है। अच्छा, भंडारी, बिल्कुल मानसी भंडारी हमारी गोपाल भंडारी जी की जो है सुपुत्री है, बहुत अच्छी जो है आरती में अभिनय किया है। इसके बाद हमारे पास जो नाम आया है माधव सिंह रावत जी, 2000 तालियों के लिए। ये भी उन्हीं कर्मठ कार्यकर्ताओं में से एक है जो कि निस्वार्थ भाव से पूरी तरह राम के लिए अर्पित रहे हैं। राम की पूरी सेवा में इनका जो है योगदान रहा है और आज से नहीं लेकिन कई वर्षों से प्रभु श्री राम इनको भी दीर्घायु दे। उसके बाद मनीष रावत जी, जोरदार तालियां मनीष रावत जी के लिए। आ जाओ आज लोग कह रहे हैं, आ जाओ, कोई बात नहीं। मनीष रावत जी ये भी हमारे बहुत पुराने और अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो बुराड़ी चले गए। देखो, ये भी बुराड़ी से आते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि लोग यहाँ जाकर बाहर से आते हैं और अपना पूरा योगदान राम के चरणों में देते हैं। प्रभु श्री राम इनको दीर्घायु दे। आशीष रावत जी, आपका भी सहयोग हमेशा रहता है, हर कोई छोटे बड़ा रोल आप खेलते हैं। उसके बाद है अनिल राणा जी,
अनिल राणा जी, आप भी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं हमारे, हमेशा पूरे रामलीला मंचन में इनका पूरा योगदान रहता है। प्रगति त्रिपाठी जी, प्रगति त्रिपाठी माताओं के रोल में नहीं है, बालिका है प्रगति त्रिपाठी जी। प्रगति त्रिपाठी जी जोरदार तालियां। राहुल का नाम तो आया नहीं। हाँ नहीं वो तो आ गया, राहुल जी का नाम आया था, राहुल जी आए नहीं थे, अभी आए थे, अभी आ गए राहुल जी। भी बहुत जोरदार तालियां इनके लिए, हमारे निर्देशक महोदय हैं और आपका भी योगदान, बहुत ज्यादा योगदान लीला मंचन में रहा है। प्रभु श्री राम आपको और आपके परिवार को सकुशल रखें। और उसी के साथ और क्या आगे तो बोल दो। क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे सभी मंत्रिमंडल, कार्यकारिणी, सभी सदस्यों का पूरा योगदान रहता है। मैं उनका भी आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पे आएंगे और अपना इनाम अध्यक्ष महोदय से ग्रहण करेंगे। रमेश कटियार जी अभी है नहीं। लक्ष्मण ध्यानी जी, लक्ष्मण ध्यानी जी, जोरदार तालियां लक्ष्मण ध्यानी जी के लिए, हमारे जो है अपना सारे कमेंट्री करने वाले और पूरे काम में आज से नहीं बहुत बड़ा योगदान है। जोरदार तालियां इनके लिए। श्री जोगेंद्र राणा जी, जोगेंद्र राणा जी से आग्रह करूंगा, आप भी यहाँ हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, भूतपूर्व महासचिव महोदय हैं। देखिए आप ये ना समझिए, एक्चुअली में अध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं कि योगदान तो सभी का होता है, तो जब पारितोषिक दिया जाए तो सभी को दिया जाएगा। हालांकि मैं भी आप ही की तरह थोड़ा सा वो हो रहा था। राणा जी, जोरदार ताली राणा जी के लिए। उसके बाद श्री प्रकाश चमर्डी जी, श्री प्रकाश चमर्डी जी हमारे भूतपूर्व कोषाध्यक्ष एवं कर्मठ कार्यकर्ता, हमेशा पूरे जोरदार तालियां, तालियों में कंजूसी करो। प्रकाश चमर्डी जी के लिए। इसके बाद गोपाल पांडे जी है, गोपाल पांडे जी, दिनेश भट्ट जी और देवेंद्र जोशी जी, ये भी। अब मैं मंत्रिमंडल की तरफ बढ़ूंगा। मंत्रिमंडल में हमारे श्री डीपी भट्ट जी है ही नहीं। उसके बाद श्री गंगा सिंह रावत जी, गंगा सिंह रावत जी नहीं, देखिए आइए आइए, इनके लिए तो सभी जानते हैं। जोरदार तालियां, तालियां मिलनी चाहिए भाई। रावत जी मेरी तो कुछ कह नहीं सकते, ये अपने आप में ही पूरे शब्द है। उसके बाद श्री वीरेंद्र सजवान जी, जोरदार तालियां कोषाध्यक्ष जी के लिए। ये भी जो है पूरी तरीके से समर्पित है, पूरी तरीके से हर काम में, खाली एक में नहीं, पूरे काम में, हर काम में। उसके बाद है हमारे श्री राकेश नेगी जी, राकेश नेगी जी, जोरदार तालियां। पूरे हमारे सचिव महोदय हैं, पूरे रामलीला से लेकर हर मीटिंगों में पूरा योगदान रहता है इनका, राकेश नेगी जी का। इसके प्रकाश चंद्र प्रकाश जोड़ी जी हैं। उसके बाद महेंद्र सिंह बिष्ट, भुवन सिंह रावत जी, दीवान राम जी। चलिए ये पूरा अब संयोजक मंडल की तरफ पढ़ेंगे। सबसे पहले श्री गंगाधर जोशी जी, उसके बाद श्री शंकर जोशी जी, ज्यादा भी उपस्थित नहीं है।
उसके बाद सोहन लाल कपड़वान जी, शायद वो भी अवेलेबल नहीं है। श्री प्रदीप सिंह नाना जी, श्री कांता प्रसाद सुंदरियाल जी, वो भी शायद अवेलेबल नहीं है। तो सुनेंगे। और अभी मुझे बताया गया है कि जो बालिकाओं के लिए छोटे छोटे जो पैक्ड गिफ्ट हैं वो राजेश नेगी जी, जो हमारे सचिव राज का ये मिष्ठान का जो ये पैकेट आपके पास पहुंच रहे हैं, हमारे निर्देशक महोदय श्री राहुल रावत जी के सौजन्य से है। जोरदार तालियां उनके लिए। और जैसा कि हमने बताया था कि हमारे कुछ साथी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसी श्रृंखला में हमारे बीच में आज हमारे एक सम्मानित सदस्य श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी जरा अपने स्थान से खड़े हो जाएं एक बार के लिए। जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी 1983 में रेल सेवा में नियुक्त हुए थे और 2021 में सेवानिवृत्त हुए हैं। कम से कम 34-35 साल का सफर इनका रेल का रहा है और काफी वर्षों से इस कॉलोनी में है और अपना तन मन धन से पूर्ण सहयोग इनका पूरी संस्था के साथ रहा है और अभी भी रहेगा, क्योंकि बुराड़ी चले गए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को हम बुराई समारोह नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपका सम्मान समारोह है ये, तो आपने वो सम्मान हमें भी देना है और समय समय पर अपना सहयोग प्रदान करना है। मैं गंगाधर जोशी से निवेदन करूंगा कि वो माला से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी का। मैं रावत जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अभिनंदन करें रावत जी का। और मैं अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करने का काम करेंगे रावत जी को। बहुत बड़ा सहयोग रावत जी का रहा है और आने वाले समय में भी इनका पूर्ण सहयोग हमें मिलेगा, क्योंकि इनके जो सुपुत्र हैं मनीष रावत जी, ये भी समर्पित है प्रभु राम की सेवा के लिए और हमें आशा है कि जो आने वाला समय होगा वो और भी बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। और अब जलपान के लिए आप सादर आमंत्रित हैं और कुछ अभी जो बच्चे हैं ना, कई नाम हमारे से छूट भी गए हैं, जैसे जैसे याद आते रहेंगे तो आपके समक्ष लाएंगे और उन तक उनका जो पुरस्कार है वो दिया जाएगा, क्योंकि ये पुरस्कार नहीं होता है, उनके लिए बहुत बड़ी मतलब सम्मानित चीज होती है, उनको एक हौसला बढ़ता है आगे काम करने के लिए। ऐसे ही एक हमारे बीच में हमारा एक बेटा है हिमांशु रावत, जो माधव सिंह रावत जी के सुपुत्र हैं, वो इस समय उपस्थित नहीं है यहाँ पर। उस लड़के ने बहुत बड़ा योगदान दिया, मतलब जरूरी नहीं कि वो मंच से हर काम होता है, कई काम ऐसे होते तो ग्राउंड जीरो पे करने पड़ते हैं और वो इस लड़के ने बहुत बड़ा योगदान दिया था हिमांशु रावत। मैं उनके पिताश्री से निवेदन करूंगा कि आए और उनका पुरस्कार अध्यक्ष जी से ग्रहण कर लें, क्योंकि इनका तो पूरा ही जो परिवार है ना वो तन मन धन से प्रभु की चरणों में ही समर्पित है। मतलब इनके पिताजी के टाइम से मैं देखता रहा हूं कि ये ग्राउंड जीरो पे ज्यादा काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जलपान के साथ में चलता रहेगा और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आज के जो ये कार्यक्रम है समापन की ओर जा रहा है, तो अपना समापन जो भाषण है उसको जरूर दें और आने वाला जो कार्यक्रम आगे हमने करना है उसके बारे में बताएं। कुछ अगर पुरस्कार भी आया हुआ था कुछ बच्चों का, तो उनके भी मैं नाम यहां से लूंगा। भरत का रोल जिन्होंने किया था 500 रुपए का पुरस्कार भरत के लिए आया था, तो ये नगद पुरस्कार भी यहाँ पर हमारे कैसा कोषाध्यक्ष के पास है। और कौन था? अमन पांडे जी, उनका भी पुरस्कार 500 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। जोरदार तालियां। फोटो भी कैसा है?
आज के जो पात्र थे हमारे राहुल रावत जी, उनके लिए पुरस्कार आया हुआ है। दीपक उन्होंने अपना पुरस्कार समिति में ही दान कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी का। लक्ष्मण जी के जो पात्र थे हमारे पैन डायरेक्टर साहब, छोटे डायरेक्टर साहब, उनका भी पुरस्कार आया हुआ है। मेरी वीडियो बनाइए, ठीक है? जब आएगा तभी तो। अभी है ना दीपक आगे नाम सीता, जिन्होंने सीता का अभिनय किया था, वो बालिका है यहाँ पर चली गई। जोरदार तालियां, इनका भी नगद पुरस्कार यहाँ पर आया हुआ है। रावण का अभिनय किसने किया था? रावण का अभिनय हराड़ी जी ने। उन्होंने भी अपना पुरस्कार यहीं पर दे दिया है। हनुमान जी, भंडारी जी, आप भी देखो वापस मैं दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कई नाम हमसे छूट जा रहे हैं, उसी कड़ी में दीपक हराड़ी, जिन्होंने अक्षय कुमार का पाठ किया था, वो भी यहाँ पर हैं। और कोई भी सदस्य अगर अभी धन्यवाद ज्ञानी जी। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित हमारे संयोजक मंडल के सदस्य श्री गंगाधर जोशी जी हो गए, प्रवीण सिंह राणा जी हो गए, इन सबको, और जो सीनियर मोस्ट है जो रिटायर सेवानिवृत्त हो गए रेलवे से और जिनका आज हम सम्मान समारोह कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गढ़वाल कीर्तन रामदास समिति का जो पारितोषिक वितरण समारोह हमने किया है, उसमें आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें एक चीज कि हमारा सडन ही प्रोग्राम बना। कल मैंने बात करी लोगाई जी से कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम हम कर देते हैं, जो हमारे सदस्य रेल सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके सम्मान में सम्मान समारोह जो है हम रखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करो। तो एक शॉर्ट नोटिस में मैंने सबको फोन किया और सबका पुनः धन्यवाद कि सबके साथ आए और हमारी समिति का नाम बढ़ाया, हम लोगों का नाम बढ़ाया। इससे और बाकी मैं क्या कहूँ, ऐसा होता है कि कोई भी समाज है या संगठन है, वो सबकी एकजुटता से चलता है और एकजुट होना बहुत जरूरी है। और जो एकजुटता आप सबने दिखाई, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। ऐसा है कि हम बड़ों का आशीर्वाद रहना बहुत जरूरी है किसी भी समाज में। तो यहाँ हमारे ऊपर जब बड़ों का आशीर्वाद है तो हम हमारे काम सारे निकल जाते हैं आराम से और हमें बड़ी एनर्जी आती है। सबसे ज्यादा एनर्जी तो आती है हमें हमारे संयोजक मंडल के जो सदस्य है श्री गंगाधर जोशी, उनको देख के कि कहीं भी अगर हम सोए होते हैं ना, वो आके हमें जगा देते हैं कि वो यहाँ जा गया हो, तुम क्या कर रहे हो, मीटिंग क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा। हर एक चीज हमें वो टोकते रहते हैं और एक अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा कि जो हमें टोके कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ सही कर रहे हैं। और दूसरा, आप एक चीज मान के चलिए कि इतनी बुजुर्ग जिन्होंने अभी रोल किया स्टेज पे, ये भी कीर्तिमान था कि उन्होंने इतनी बुजुर्ग है माता जी हमारी, उनकी जो भावना थी, उनको हम हृदय से सम्मान देते हैं कि इतने बुजुर्ग होने के बाद भी उन्होंने एक्टिंग का सोचा और स्टेज पे आए। इसके लिए समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देख के हम आगे इंस्पायर होता है कि हमें करना चाहिए। जब आपके अंदर इतनी एनर्जी है, तो हम तो जवान है अभी, तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने समाज के लिए। तो हमें सीखना चाहिए इनसे कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर ही हमारे उदाहरण है कि जो हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे, आगे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और दूसरा एक चीज और कि मेरे ख्याल से मेरे को याद आ रहा है कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी की जो रिटायरमेंट से पहले उसकी समिति ने उसकी रिटायरमेंट पार्टी करी हो, यानी विदाई समारोह, सम्मान समारोह दिया हो। तो उन्होंने, रमोला जी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है इस चीज में कि देखो ये जो प्रोग्राम, उनका जो समारोह का जो विदाई समारोह, जो हमका सम्मान समारोह कहेंगे, जो स्टार्टिंग हो रही है, वो प्रभु राम के वहीं से हो रही है, क्योंकि वो प्रभु राम के प्रति हमेशा समर्पित रहे। उन्होंने कभी कोई भी चीज बोला, उन्होंने कभी मना नहीं किया। एक साइलेंट वर्ग पीछे रह के काम करने वाले और किसी भी यानी वाद विवाद से दूर रहने वाले, उनको कोई कुछ भी कहते वो हंस के टाल जाते। ये तो बहुत बड़ी एक कला होती है। मान लो मेरे को अगर कोई कुछ कहते, मैं तो मुंह बढ़ा के हुए उसने ऐसा कह दिया, मैं तो नहीं जानता। मगर उनके लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि उन्होंने
यानी कोई भी काम है उन्होंने किया और परमन ढंग से किया। और कहते थे मेरे को जो भी, बाकी ऐसा है कि जितने भी हमारे जो रिटायर हुए हैं अभी, जो यहाँ से चले गए हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि हम ये चाहेंगे, समिति हमेशा चाहेगी कि आपका सहयोग बाद में भी हमें मिलता ही रहे, आप आते रहें, हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, क्योंकि जब बुजुर्ग आएंगे उनके वो आके हमारे उनके सानिध्य में अगर हम कोई काम करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ता है कि हाँ चलो बुजुर्ग लोग हैं, उनका हाथ हमारे ऊपर है। तो ये होना बहुत जरूरी है। और समिति